सतीश भाई, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। ऑन बिहाफ ऑफ मनीष भाई, डॉक्टर जयंत भाई, चंपा अरे बहन, वाह। हिमानी बहन और हाँ जी जी। सारे श्रोतागण की तरफ से हाँ, आपका थैंक यू। हार्दिक स्वागत करता हूँ। ओम शांति भाई जी, ओम शांति, ओम शांति। शांति वन गए थे हाँ जी। और शांति वन में प्रोग्राम था। आज अभी दिवाली मना के आए। और सबसे बहुत पहले आप अच्छा। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली की, धनतेरस की आप सबको अनंत शुभकामनाएं। बहुत बहुत ढेर सारी मुबारक हो, बधाई हो। सबसे पहले संगम युग की और दीपावली की एक बार सबको धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेर सारी मुबारक और बहुत ढेर सारा मधुबन से मधुर मधुर याद प्यार। आप सब एक बार फिर उड़ते उड़ते जो है शिव स्मृति में यहाँ आ जाएं, पांडव भवन में और मेडिटेशन हॉल में आ जाएं। आज बाप दादा ने बहुत सुंदर सी बात कही है। ये 17 मई 1983 के 17 मई 1983 की वाणी है। बहुत प्यारी सी वाणी है। संगम युग मौजों के नजारों का युग है। संगम युग मौजों और नजारों का युग है, मौजों के नजारों का युग है। तो सबसे पहले 2 लाइन सुनाता हूं आपको। बहुत प्यारा सा एक गीत है, पूरा याद तो नहीं है। ओके। संगम युग में प्यारे बाबा, संगम युग में प्यारे बाबा, हमें आपका बेहद प्यार मिला। आप मिले और क्या चाहिए, हमें आप में सब संसार मिला, संसार मिला। संगम युग में प्यारे बाबा, हमें आपका बेहद प्यार मिला, हमें आपका बेहद प्यार मिला। आइए, बहुत अच्छा। आज बाप दादा अपने छोटे बड़े बेफिक्र बादशाहों को देख रहे हैं। छोटे बड़े सभी बेफिक्र बादशाहों को देख रहे हैं। बेगमपुर के बादशाह बेफिक्र बादशाह। संगम युग पर ही इतने बड़े से बड़े बादशाहों की सभा लगती है। किसी भी युग में इतने बादशाहों की सभा हो नहीं सकती। तो सब कोई बादशाह अपने आप को अनुभव करते हैं। हाँ जो बिल्कुल, अपने आप सारे को बादशाह अनुभव करते हैं, जरा हाथ उठाएं। जो बादशाह स्वयं को अनुभव करते हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। संगम युग के सभी बादशाहों को बाप दादा जो है बहुत प्यार कर रहे हैं और देख रहे हैं। आज आप सबको मधुबन से हम तो देख ही रहे हैं, आपको हम मधुबन देख रहे हैं और मधुबन वाले बाबा भी आपको देख रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं इस समय ही बेफिक्र बादशाहों की सभा कहो व स्वराज्य सभा कहो, सभी देख रहे हो। छोटे बड़े यही जानते हैं और मानकर चलते हैं कि हम सभी शरीर के मालिक शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा है। आत्मा कौन हुई? आत्मा है मालिक। मालिक कैसे? स्वराज्य अधिकारी। छोटे में छोटा बच्चा भी यही मानते हैं कि मैं बादशाह हूं। यहाँ का हर बच्चा जो है वो त्यागी है, तपस्वी है, विश्व सेवाधारी है, नॉलेजफुल है और स्वराज अधिकारी है और बादशाह भी है। हर बच्चा बादशाह है। जहां का एक एक बच्चा बादशाह हो, सोचिए वो कितना, उसका जो बादशाहों का बादशाह, वो कितना खुश होता होगा। बहुत खुश होता है। तो बाबा कह रहे हैं तो बादशाहों की सभा व स्वराज्य सभा कितनी बड़ी हुई। और बादशाहों का बादशाह, वाह। वह राजाओं का भी राजा बनाने वाले,
वर्तमान के राजे सो भविष्य के राजे, वर्तमान के राजे सो भविष्य के राजे। ऐसे राजा को देख वह सर्व बेफिक्र बादशाहों को देखकर कितना हर्षित होंगे। राजाओं को देखकर, सर्व बेफिक्र बादशाहों को देखकर, बादशाहों का बादशाह, राजाओं का भी राजा बनाने वाला बाबा कितना खुश होता है, बहुत खुश हो रहा है। बाबा कहते हैं सारे कल्प में ऐसा बाप कोई होगा क्या जिसके लाखों बच्चे, लाखों बच्चे, और वो भी बादशाह। किसी से भी पूछो तो क्या कहते हैं, नन्हा सा बच्चा भी कहता है मैं लक्ष्मी नारायण बनूंगा। और कल की वाणी याद है ना सबको, सभी भाई बहनों को याद है, जिसमें बाबा ने कहा कि बस संकल्प करो, ये प्रतिज्ञा करो, और किया भी है, इससे कम नहीं कि मुझे नारायण बनना है, नारायण बनूंगा मैं, इससे कम बिल्कुल नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं कम। तो सब करेली बाग के और सब शिव स्मृति के जितने भी भाई बहने हैं, दूर दूर तक हमारी आवाज सुन रहे हैं, आज से पक्का कर लें, नारायणी नशा चढ़ जाना चाहिए, मैं नारायण बनने वाला हूं। डरना नहीं कितने लोग नारायण कैसे बन जाएंगे। बाबा कहता है कई माला बना दूंगा, कई माला बना दूंगा, नारायणों की सभा बना दूंगा। तो सभी नारायणों को, नारायणी नशा वालों को बाप दादा बहुत प्यार कर रहे हैं, अनुभव कीजिए। सब भाई बहनें अपने सिर पर हाथ रखें, सभी सिर पर हाथ रखें और अनुभव करें कि बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखा है। मेरे नारायण बच्चे, तुम कल्प कल्प के विजयी हो, तुमको विजयी बनना है, तुम कई बार बने हुए हो, हर कल्प में बने हो, बस रिपीट करना है, आपको बनना ही है। तो जब बनना है तब बनना है, अभी क्या करना है, अभी से इस निश्चय में रहो कि मैं नारायण हूं, मैं नारायण हूं। बाबा ने साकार में, लौकिक में नहीं, साकार में युगलों को लक्ष्मी नारायण का वो ताजवाज पहना करके, ताजपोशी करके उनको कहते थे अपना फोटो निकलवाओ और ये फोटो फ्रेम करो और फोटो को लगाओ अपने यहां कि मैं ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने वाला हूं। बाबा ये भी कहते हैं अपने पॉकेट में, अपनी छाती से, आज भी बाबा ने कहा, कल भी बाबा ने कहा, तो छाती से ये जो एम ऑब्जेक्ट का जो चित्र है वो चित्र लगा रहना चाहिए, निरंतर लगा रहना चाहिए। तो आज बाबा यही कह रहे हैं ऐसे बाप को ऐसे राजे बच्चों के ऊपर कितना नाज होगा। आप सभी को भी ईश्वरीय फखुर है कि हम भी राजाई फैमिली के हैं, राजवंशी हैं। तो आज बाप दादा एक एक बच्चे को देख रहे हैं, बाप के कितने भाग्यवान बच्चे हैं, हर एक बच्चा भाग्यवान है, हर एक बच्चा भाग्यवान है। साथ साथ समय का भी सहयोग है, क्योंकि ये संगम युग जितना छोटा युग है उतना ही विशेषताओं से भरा हुआ युग है। वाह क्या बात है, ये संगम युग इतना छोटा युग है उतना ही विशेषताओं से भरा हुआ युग है। जो संगम युग पर प्राप्तियां हैं वो और कोई युग में नहीं हो सकती। संगम युग है ही मौजों के नजारों का युग, मौजें ही मौजें हैं। खाओ तो भी बाप के साथ मौजों में खाओ, चलो तो भी मौजे में, खाओ तो भी बाप के साथ मौजों में खाओ, चलो तो भी मौजे में। वाह, भाग विधाता बाप के साथ साथ हाथ देकर चलो, ज्ञान अमृत पियो तो भी ज्ञानदाता बाप के साथ साथ पियो, कर्म करो तो भी करण करावनहार बाप के साथ निमित्त करने वाले समझकर करो कि मैं निमित्त आत्मा हूं। सो तो भी याद की गोदी में सो, उठो तो भी भगवान से रूरियान करो। सारी दिनचर्या बाप और आप, और बाप है तो क्या है, अगर बाप है तो जहां बाप है वहां क्या नहीं है,
बोलिए, कोई बोलेगा? जहां बाप है वहां पाप नहीं हो सकता, और बाप है तो पाप नहीं है। तो क्या होगा? मौजें ही मौजें होंगी ना। बाप दादा देख रहे थे तो सभी बच्चे मौजों में रहते हैं। ये छोटा सा जन्म लिया ही मौज मनाने के लिए। संगम युग में मौज ही मौज है। जो आप सबने होमवर्क किया है उसमें और ऐड कर लीजिएगा अगर ये पॉइंट नहीं है। ये मौजों का युग है, मस्तियों का, रूहानी मस्ती का, हर पल मिलन मनाने का युग है। तो खाओ पियो और याद की मौज में रहो। इस अलौकिक जन्म का धर्म अर्थात धारणा मौज में रहना, दिव्य कर्म सेवा की मौज में रहना है। जन्म का भी लक्ष्य है मौजों में रहना, और सारे विश्व को सर्व मौजों वाली दुनिया बनाना। वाह भाई वाह, वाह बाबा वाह, कमाल कर दिया बाबा, आपने तो कमाल कर दिया। हमको तो मौजों में रख दिया। मौज में है, आनंद में है। हर पल बाप दादा दादियों की छत्र छाया में हम सब बादशाह हैं, राजा भी हैं, ऋषि भी हैं, सर प्राप्ति स्वरूप भी हैं, तो सर्वंश त्यागी भी हैं। कितना अच्छा बैलेंस दिया बाबा ने। तो आज बाबा कह रहे हैं और सारे विश्व को सर्व मौजों वाली दुनिया बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। यही आपका भी लक्ष्य है, हम सबका लक्ष्य है। और हमारा संकल्प है जब तक हम अपनी मौजों वाली दुनिया में उसका निर्माण नहीं करते हैं तब तक हम मौज में रहेंगे नहीं, तब तक आराम नहीं करेंगे। हमें चैन नहीं है लेकिन बेचैन भी नहीं है, आराम में है लेकिन आराम से है। आराम भी नहीं करेंगे, सुख से सोएंगे नहीं, क्योंकि हमें सुख वाली दुनिया लेकर के आना है। तो आज बाबा यही कह रहे हैं, इस अलौकिक जन्म का धर्म और धारणा मौज में रहना है। तो सारे विश्व को सर मौजों वाली दुनिया बनाना, तो सवेरे से लेकर रात तक मौजों के नजारे में रहते हो ना, मौजों के नजारे में रहते हो ना, बेफिक्र बादशाह हो, करके दिन रात बिताते हो। तो सुना आज वतन में क्या देखा? बेफिक्र बादशाहों की सभा देखी, बेफिक्र बादशाहों की सभा। हर एक बादशाह अपने याद की मौज में और बाप के दिल तख्त नशीन स्मृति के तिलकधारी। देखो हमको भी तिलक लगा दिया है, मैं तिलक देख रहा हूं अपना, आप सब भी तिलक लगा लीजिए। बाबा के आत्म स्मृति का और परमात्म स्मृति का भी, परमात्म मिलन का। तो बाबा यही कह रहे हैं, बेफिक्र बादशाहों की सभा वतन में देखी। हर एक बादशाह अपने याद की मौज में बाप के दिल तख्त नशीन स्मृति के तिलकधारी थे। समझा ना? याद की हर एक जो है बादशाह अपने याद की मौज में बाप के दिल तख्त नशीन स्मृति के तिलकधारी थे। तिलकधारी अनुभव कीजिए कि हमारे मस्तक पर स्मृति का तिलक लगा है, दिल तख्त नशीन स्मृति के तिलकधारी हम स्वराज अधिकारी हैं। हम यहां बैठे हैं भृकुटी के सिंहासन पर। कल भी गीत सुनाया ना, संगम के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है, कहता है दिल हमारा अनुभव हमें हुआ है। कितने हैं भाग्यशाली, मिला भाग्य का विधाता, भगवान हमको अपने दिल तख्त पर बिठाता।
इसी युग में हमने पाया है प्रभु के दिल का आसन, है 3 लोक से भी ऊंचा बड़ा सिंहासन। श्रृंगार शक्तियों से प्रभु ने अभी किया है, कहता है दिल हमारा, अनुभव हमें हुआ है। संगम के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है, कहता है दिल हमारा, अनुभव हमें हुआ है। संगम के सुख के आगे। तो बाबा कह रहे हैं, अच्छा आज तो मिलने का दिन है, इसलिए अपने बादशाहों से मिलने के लिए आए हैं। अच्छा अच्छा मिनीश भाई, सब कोई दोहराइए, सदा बेफिक्र बादशाह, सदा बेफिक्र बादशाह। हाँ, सदा बेफिक्र बादशाह, मौजों के जीवन में, मौजों के जीवन में, मौजों के नजारे देखने वाले। मौजों के नजारे देखने हाँ, वाले, क्या बात है। सदा भाग्यवान सदा भाग्यवान और बाप के साथ साथ रहने वाले, और बाप के साथ साथ रहने वाले, ऐसे स्वराज्य अधिकारी, ऐसे स्वराज्य अधिकारी, दिल तख्त नशीन, दिल तख्त नशीन, पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को, पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को, बाप दादा का बाप दादा का याद प्यार, याद प्यार और नमस्ते नमस्ते और गुड नाइट। गुड नाइट। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कितना प्यार किया बाबा ने। मैं लक्ष्मी नारायण बनूंगा, मैं स्वराज अधिकारी हूं, बेफिक्र बादशाह बच्चों को बाबा देख रहे हैं। तो आइए थोड़ी देर के लिए हम आपसे रूरियान कर लेते हैं। आज बाप दादा अपने स्वराज अधिकारी, विश्व के अधिकारी, भविष्य विश्व स्वराज अधिकारी ऐसे बच्चों को देख रहे हैं। मैं इसको कहता हूं एक शब्द में, अलग अलग भाषा में, महान आत्माओं की सजी हुई सभा है, महान आत्माओं की सजी हुई सभा है और पुण्य आत्माओं की बिखर रही सभा प्रभा है, पुण्य आत्माओं की बिखर रही प्रभा है। देवी देवता यहाँ पर वेश बदल कर विराजे हैं, देवी देवता यहाँ वेश बदल कर विराजे हैं और दिव्य आत्माओं का दरबार ये सजा है, और दिव्य आत्माओं का दरबार ये सजा है। एक बार जोरदार ताली बजा के सब कोई अपने श्रेष्ठ भागी का अभिनंदन कीजिए। बहुत बहुत बधाइयां, ढेर सारी बधाई हो। आपको भी। तो आइए थोड़ी देर के लिए स्वराज अधिकारी बन जाइए। सब भाई बहनें बैठे, अनुभव करें हमारे साथ। मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूं, मैं बाप दादा की किरणों के नीचे डबल लाइट फरिश्ता बैठा हूं। मेरे चारों ओर प्रकाश का प्रभा मंडल है, आभा मंडल है। दूर दूर तक मुझसे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश बिखर रहा है और ये प्रकाश लोगों के दिल का अंधेरा समाप्त कर रहा है। अनुभव करें, अपनी आंखों को हल्का हल्का बंद करें, संपूर्ण बंद ना होने दें। अनुभव करें कि मैं मस्तक पर चमक रहा हूं, मैं मस्तक मणि हूं।
मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। आपका ऑडियो म्यूट हो गया है। मैं मस्तक पर चमक रहा हूं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। सब कोई अपनी उंगली रखें मस्तक पर, अपने भ्रिकुटी पर आप बैठे हैं, उंगली को अपने आप को टच करें, अपने आप को। मैं आत्मा यहाँ बैठा हूं, एकदम एकदम जैसे जैसे गजमुक्ता होता है, जैसे मैं मुक्तामणि हूं। मैं चिंतामणि, मैं चिंता से मुक्त मणि हूं। मैं मस्तक मणि हूं। अनुभव करें कि मैं मस्तक पर विराजमान हूं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। हाथ नीचे करें, हाथ नीचे कर लें और यही अनुभव करें कि यहाँ पर मैं एकदम स्टार चमक रहा हूं। और यहां से थोड़ा सा ऊपर उठ जाइए। देखिए, सूक्ष्म शरीर लेकर के मैं ऊपर उठ गया हूं और ऊपर से मैं देख रहा हूं नीचे मेरा शरीर है। ऊपर से अपने शरीर को देखिए तो देखिए कि मैं शरीर के बाहर हूं। मैं शरीर के बाहर आ गया हूं। ऊपर से देखें अपने आप को। और मकान के ऊपर चले जाएं तो और अच्छा है। ऊपर चले गए जैसे मैं निकल गया हूं और ऊपर से देख रहा हूं। और ऊपर जाएं और ऊपर जाएं। ऊपर से देखिए, मैं अशरीरी आत्मा इस शरीर से बाहर आ गया हूं और ऊपर से अपने शरीर को देख रहा हूं। ऊपर से देखें तो अलग दिखाई पड़ता है। आइए मस्तक पर फिर बैठ जाइए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं और भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, ये हमारी कर्मेंद्रियां सब कर्मचारी हैं। मैंने सबको बुलाया है और राज दरबार लगाया है। भ्रिकुटी के बीच में मस्तक सिंहासन पे मैं बैठा हूं और मेरे सामने दरबार लगा है। मेरे सामने दरबार लगा है और मैं करे मंत्रणा अपने मन मंत्री से। मैं अपने मन रूपी मंत्री से मंत्रणा करता हूं, सलाह मशविरा करता हूं, राय मशविरा करता हूं, सुझाव लेता हूं। तो करें मंत्रणा अपने मन मंत्री से और समाचार पूछें सजग संतरी से। जो संतरी, जो पहरेदार हैं मेरे इस राज्य के, मेरी इस राजधानी के जो पहरेदार हैं, जो एकदम अलर्ट रहते हैं, जो सजग रहते हैं, जो सचेत रहते हैं, जो सावधान रहते हैं, जो तैनात हैं हमारी सुरक्षा के लिए, इनके रहते हुए माया के गुप्तचर, माया के दुश्मन, दुश्मन के कोई भी सैनिक, कोई भी व्यक्ति मेरे इस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूं और अपने मंत्री से मंत्रणा करता हूं, मन रूपी मंत्री से। और मैं समाचार पूछता हूं अपने सजग संतरी से।
करें मंत्रणा अपने मन मंत्री से, समाचार पूछें सजग संतरी से, बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी और भ्रिकुटी बीच दरबार अपना लगाए। भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाए। और बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मेरी बुद्धि रूपी न्यायाधीश बहुत न्यायप्रिय है, बहुत न्यायकारी है, बहुत ही न्याय कुशलता से देता है। तो बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी और मैं राजा भी राजी और सुखी जनता सारी। मैं राजा भी राजी हूं और पूरी जनता सुखी है। सुसंस्कारों की सेना सजग है, जो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाएं। हमारे तीनों सेनापति नभ जल थल, तीनों सेनापति मन बुद्धि संस्कार, ये तीनों सेनापति हमेशा तैयार हैं, सजग रहते हैं, ये सजग हैं। बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी और सुसंस्कारों की सेना सजग है, जो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाएं और मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी और भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, हमारा जो खुदा दोस्त है उसने हम पर छत्र छाया किया है। अपने वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखा है और अपनी कृपा की, अपनी रहम की, अपनी मेहरबानियों की मेरे सिर पर छत्र छाया बना दी है। बाबा की ये छत्र मेरे सिर पर सदा रहता है, कवच की तरह काम करता है। मेरे सिर पर बाप दादा की वरदानी हाथ छत्र छाया बनकर हमारी जो है बड़ी संभाल करते हैं, हमारी बड़ी रक्षा करते हैं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया और जो खोया था स्वराज्य फिर से दिलाया। तो खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया और जो खोया था स्वराज्य फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने कि आभार धरती गगन मिलके गाएं और मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रिकुटी बीच दरबार अपना लगाएं। देखिए कि मैं मस्तक सिंहासन पर अपना राज दरबार लगाता हूं। मैं बादशाहों का बादशाह हूं, मैं राजाओं का राजा हूं, मैं भ्रिकुटी सिंहासन पर राजाई करता हूं। जो राज्य अधिकारी हैं, जो स्वराज अधिकारी हैं, उनका अपने पूरे शरीर पर पूरा शासन है। इसका अर्थ यह है कि अगर हम दिन भर में ये याद करें, कल दिन भर एक नशा ले ले कि मैं स्वराज अधिकारी हूं, मैं बेगमपुर का बादशाह हूं, मैं बेफिक्र बादशाह हूं, मैं बेपरवाह बादशाह हूं। ऐसे करके कल दिन की दिनचर्या में देखिए कि मैं बादशाहों का बादशाह और मैं यहां बैठा हूं और अपने राज दरबार लगाया हूं। राजा बन के रहिए। राजा माना वो जो अधीन न होता हो, जिसके संकल्प भी भटक न जाएं, जिसकी बुद्धि जो है इधर उधर न भटके, जिनके संकल्प भी एकाग्र हों, जिनकी वाणी में सिद्धि हो, सबको वरदान देने की क्षमता हो। ये न कहें कि क्या करूं, मैं तो बोलना नहीं चाहता था, मैं तो बोल दिया। ये स्वराज अधिकारी आत्मा के लक्षण नहीं है। स्वराज अधिकारी आत्मा वो है जो सोचता है वो करता है, जो अपनी दिनचर्या का पूरा प्लान बनाता है, जिसकी कथनी और करनी एक होती है,
जिसको अपने कर्मेंद्रियों पर अधिकार होता है, जो कर्मेंद्रिय जीत है, आंखों को ये जो है नयन जीत हो, कर्ण जीत हो और मुख जीत भी हो, हस्त जीत भी हो और जो शरीर जीत हो, जो देह जीत हो, जो कर्मेंद्रिय जीत हो, ये जीत बनना है। जो कर्मेंद्रिय जीत होगा, जो मन जीत होगा, वो प्रकृति जीत भी हो जाएगा और सबके दिलों को भी जीतेगा और परमात्मा के दिल को भी जीतेगा और वही विश्व जीत भी बन जाएगा। तो हम सब कल की दिनचर्या में देखें कि मैं सोचता कुछ और हूं, करता कुछ और तो नहीं हूं। कल हमने आपको होमवर्क दिया था कि संगम युग की विशेषताएं नोट करें। आप सबने नोट किया होगा और ना किया हो तो कर लें जरूर। ओके, अच्छा, आप में से कौन सुनाएगा भाई? अशोक भाई, रुद्राक्ष आप पढ़िए आपका। हाँ, 10 संगम युग की 10 प्राप्तियां जो होमवर्क था, तो सभी ने किया है। सतीश भाई सबने हाथ खड़ा किया। हमारे प्रदीप हाँ भाई जी। शायद कल नहीं थे इसलिए उनको पता नहीं था, बाकी वो भी करने वाले। तो मैं कहूँगा 100% आत्माओं ने ये किया है, तो ये भी टीचर के प्रति का रिस्पॉन्ड है आप सबका, तो इसलिए पहले से मैं आपको मुबारक देता हूँ। अशोक भाई आप पढ़िए। संगम युग की 10 विशेषताएं। फर्स्ट, हाँ जी। संगम युग चढ़ती कला का युग होता है। हाँ जी। बाकी सब युग में उतरती कला में होते हैं और वाह भाई। संगम युग चढ़ती कला में होता है। इसका वर्णन गुरु ग्रंथ साहब में भी किया गया है। नानक नाम हाँ चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्बदा भला। क्या बात है, क्या पॉइंट बात है नंबर अशोक 2, भाई। पॉइंट नंबर 2, हाँ मनुष्य जी, से देवता बनने का युग है। वेरी गुड। इसका वर्णन भी गुरु ग्रंथ साहब में और सुखमनी साहब मनुष्य में देवता। किया गया है। मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। जी जी जी, पॉइंट सुनाते जाए नंबर अशोक भाई। 3, हाँ जी, पॉइंट्स और नंबर पॉइंट 3, सुनाते जाए। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। आत्माओं और परमात्मा के मिलन का युग है। वेरी गुड। इसमें आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, हाँ, लेकिन वेरी इसका गुड। मतलब नहीं समझते। आत्मा परमात्मा बहुत काल तक, यानी एक कल्प के बाद मिलती हैं। एक कल्प तक जी आत्मा जी। अलग रहती हैं। हाँ अशोक भाई, पॉइंट सुनाइए, पॉइंट सुनाइए, एक्सप्लेनेशन बाद में। जी, पॉइंट नंबर 4, आदि सनातन देवी धर्म की स्थापना होती है। आदि बहुत सनातन अच्छा। देवी धर्म की स्थापना होती है। हाँ जी। नंबर 5, हम त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ एवं त्रिनेत्री बनते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नंबर 6, एक पॉइंट माधवी बहन भी सुनाए। बताओ। हम आत्मा पतित से पावन बनती हैं, मनुष्य से देवता बनते हैं। क्या बात है, संगम क्या बात, बहुत अच्छा। हाँ जी अशोक भाई जी, बहुत जी, अच्छा, नंबर बधाइयाँ 6, बधाइयाँ। सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं। वेरी गुड। नंबर 7, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। नंबर 8, यह युग कोई अलग से नहीं, 4 युग संगम, 4 युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के अंदर का ही एक पार्ट है। कलयुग का ही पार्ट है। जो कलयुग 1250 साल का होता है, इस 1250 के साथ ही ये जो 1150 साल तक कॉमन होते हैं, बाकी जो 100 साल होता है करीब, वो आम जनता के लिए कलयुग होता है। हम ब्राह्मण बच्चों के लिए संगम होता है। जी जी। नंबर 8, ये पुरुषोत्तम संगम युग। हाँ जी। कन्वर्टेड आत्माएं जो हैं, जो कन्वर्टेड आत्मा है, वो इस संगम युग पर वापस आ जाती हैं। जो दूसरे धर्मों में चली गई हैं, इस्लाम, बौद्ध, क्राइस्ट या सिख धर्म वगैरह में चले गए, वो सब इसमें वापस आ जाती हैं संगम युग पर। बहुत अच्छा। इस युग को फाइनेंशियल ईयर का युग भी कहते हैं। जैसे फाइनेंशियल ईयर में हिसाब किताब होता है, तो अपने जो 84 जन्मों के हिसाब किताब में जो 63 जन्मों के विक्रम विनाश वगैरह होते हैं, उसका हमें हिसाब किताब चुकू करना पड़ता है। अशोक भाई, ये पुरुषोत्तम मास है, पुरुषोत्तम युग भी है, और ये अधिक मास जिसे मनाते हैं, अधिक मास, ऐसे ही ये अतिरिक्त मिला हुआ है, ये बोनस में मिलता है। इसको ये हम ब्राह्मणों को मिलता है।
उसको लीप ईयर भी लीप युग, कहते हैं, हाँ, लीप ईयर भी कहते हैं, कॉन्फ्लुएंस लीप एज ईयर, कहते हैं, लीप युग भी कहते हैं, लीप एज, लीप ईयर भी कहते तो हैं। डायमंड युग भी कहते हैं। धर्मायु युग भी कहते हैं, डायमंड युग भी कहते हैं, धर्मायु युग। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बधाइयां। एक बार जोरदार ताली बजा के सबको अशोक भाई को बधाई दें। और ये मौजों का युग भी है, मौजों का युग भी ये है। मौजों का हाँ, युग है। बाबा ने कहा है ना, मौजों का युग भी है। बहुत अच्छा। अभी आपने तो 10 पॉइंट निकाली, लेकिन पूरा जी। इसका 50 पॉइंट निकालिए, 50। अशोक भाई, जी जी, और ट्राई भी करेंगे। और पॉइंट्स आएंगे, 50 पॉइंट्स हो जी, जाएंगी। जी, 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 अब जी, कल और सुनूंगा। आज मैं कल जी। के लिए दूसरा होमवर्क देता हूं। हाँ, 1 मिनट लिखना पड़ेगा। हाँ, देखो प्यारे साथियों, ये होमवर्क ही है जो हमें बहुत आगे बढ़ाएगा, इसलिए सबने आज किया है 100%, और बहुत 100% अच्छा, ये बहुत कल बहुत भी होना बधाई चाहिए। सबको। हाँ, बहुत बताइए, सही बात है। प्रदीप भाई आपको भी करना है, ठीक है, कि चाहे कितने भी बिजी हो। हाँ सतीश भाई, आप दीजिए होमवर्क। हाँ जी, कल का होमवर्क है कि स्वराज अधिकारी आत्मा के लक्षण क्या हैं, यानी शक्तिशाली आत्मा के लक्षण क्या हैं। स्वराज अधिकारी अर्थात शक्तिशाली आत्मा के लक्षण क्या हैं। इसको किनको पैराग्राफ कहेंगे के रूप शक्ति? में लिखे, पॉइंट्स के रूप में लिखे, या पैराग्राफ के रूप में? पॉइंट पॉइंट पॉइंट। हाँ भाई, ये समझ लो फॉर्मेट, पॉइंट्स, जैसे अभी पॉइंट सुनाई ना अशोक भाई ने, ऐसे पॉइंट्स के रूप में लिखना है, हाँ, समझ ऐसे गए पॉइंट सब? लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए, जो स्वराज अधिकारी आत्माएं होंगी वो कभी भी अपने संकल्पों के वश में नहीं होंगे। जो स्वराज अधिकारी आत्माएं होंगी वो शक्तिशाली आत्माएं होंगी, वो जो सोचेंगी वो करेंगी। सोचना, बोलना और करना तीनों समान होगा। वो कभी भी अधीनता के बोल नहीं बोलेंगे। वो कभी भी अपने कर्मेंद्रियों के वश में नहीं होंगे। तो हर रोज हमको ये शाम को होमवर्क भी मिलेगा, जो भी वक्ता होंगे उनको हम बोलेंगे खास आप होमवर्क दीजिए, ताकि वो आपको बहुत फायदा देगा। बहुत अच्छा है, थैंक यू। ओम शांति। बहुत ओम अच्छा है। शांति। अभी अशोक भाई, सतीश राकेश भाई। सतीश भाई 2 जी, मिनट में बात शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो अभी मुझे विचार आ रहा था कि देखो, ये वास्तव में बाबा की कितनी गुप्त पालना है। कि आपको किसी को ये विचार आया कि अभी 2 दिन से जो हम ये सुन रहे हैं मुरली, और थोड़ा मंथन चिंतन और थोड़ा एंजॉयमेंट भी सतीश भाई करा रहे, लेकिन कहाँ से हो रहा है? तो ये मधुबन के मेडिटेशन हॉल से। तो रात्रि क्लास जब बाबा साकार में भी थे, उस वक्त भी रात्रि क्लास इस टाइम पे चलता था। मधुबन में रेगुलरली इसी जगह पे अभी भी, कभी मेडिटेशन हॉल तो कभी हिस्ट्री हॉल, तो इस तरह से अभी भी वहां ही इस तरह से चलता। तो ये हमें ये पालना कैसे बाबा दे रहा है? मधुबन तपस्या भूमि से ही हमें ये पालना देखो बाबा दे रहा है। कितना ना बाबा का एहसान है हम बच्चों के प्रति। और देखो सतीश भाई आज कितने बिजी थे, फिर भी कैसे भी उमंग उत्साह उनका इतना है कि वक्त जुटा पाते हैं। ये बड़ी सीखने वाली बात है। मैं तो कहूँगा स्वराज्य अधिकारी में ये भी एक निशानी सतीश भाई के गुण की डाल देनी चाहिए। तो सतीश भाई आपका भी बहुत बहुत हम धन्यवाद अदा करते हैं। अच्छा, ओके ओके, ओके, चलिए। थैंक यू। ओम शांति। सभी को गुड नाइट, नमस्ते।